हाँ अचानक से। ठीक बोल रहा है, सिंपल में ठीक बोल रहा है। एक लाइन में तो यही होगा ना मतलब। बोलिए। अब सर ना टॉपिक को विस्तार से आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। सुरक्षित शनिवार क्या रहेगा? आज का टॉपिक क्या है? अगलगी से बचाओ। अगलगी से बचाओ। यही ना है सीधा। हाँ। देखिए, सबसे पहले आप सब लोग आपसी बातचीत बिल्कुल बंद कर दें। आधे घंटे मैं जो कुछ भी बोलूंगा समझिए आप गूंगे हैं, आप बहरे नहीं हैं, केवल क्या हैं? गूंगे हैं। कान आपका अच्छी तरह से काम कर रहा है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो अभी जैसे आपको मिस ने बताया कि अगलगी क्या है, थोड़ा सा इन्होंने बताया और पूछा भी, तो अभी छात्र ने क्या कहा? अचानक आग लग गई। नाम से स्पष्ट है, आग लगी, आग लग गई। आग स्त्रीलिंग है तो आग लग गई। तो ये आग लगने की घटना कब ज्यादा होती है? गर्मी के दिनों। कब होती है? गर्मी के दिनों। आपको बोलना कब है? जब मैं कहूँ तब। ऐसे आपको चुप रहना है, ऐसा नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब नहीं देना। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का सेंस? समझे कि नहीं? आप लोग उल्टा तो नहीं समझ लिए कि पूरा बोलना ही नहीं है। तो अगलगी की घटनाएं कब ज्यादा होती हैं? गर्मी के दिनों में होती है। और खासकर जो महीना अभी अप्रैल का महीना, अप्रैल मई में सबसे ज्यादा। अभी आपको मैं बताऊं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आग लग जाती है, कहीं वही आग लगी है, कहीं आग लग जाती है। हम न चाहते हैं तब भी आग लग जाती है। कोई चाहता है कि घर में आग लग जाए? कोई चाहता है किसी के फसल में आग लग जाए? गेहूं की फसल में आग लग जाए? कोई चाहता है? नहीं चाहता है। तो अगलगी की घटना गर्मियों में ज्यादा होती है, आपने ये देखा। तो बचाव भी हम लोग करेंगे मुख्य रूप से किस समय ज्यादा? गर्मियों में। हम लोग जो बचाव करेंगे, अगलगी से हम लोग बचने का जो प्रयास करेंगे वो किस मौसम में? लेकिन बचना है पूरे साल भर, लेकिन है सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है गर्मियों में। पछुआ हवा चलने से क्या होता है? नमी खत्म हो जाती है पेड़ पौधों से, या फिर समझिए कि हर चीज से नमी खत्म होती है। पछुआ हवा का काम क्या रहता है? नमी को खत्म करना। और थ्रेसिंग का काम भी पहले के टाइम में ज्यादा, जब पछुआ हवा चलती थी खूब थ्रेसिंग होती थी, या पूर्वा हवा चलती थ्रेसिंग कम होती थी। लेकिन अब दूसरे तरफ का मशीन आ गया है तो उसमें ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि गर्मियों में लगभग चीजें सूखी हुई रहती हैं, नमी का अभाव रहता है। तो अगलगी की घटना हुई। अभी आपने पटना का सुना होगा, पटना जंक्शन के पास आग लगी थी। आप लोगों ने पढ़ा था पेपर में। होटल में खाना बनता है, वो गैस सिलेंडर था ना, उसमें आग लग गई। और सिलेंडर में आग लगने से क्या हुआ? विस्फोट हो गया। और सिलेंडर में विस्फोट होने, सोच सकते हैं कितनी गैस रहती है, बहुत ज्यादा गैस रहती है। तो जो आग लगने की घटना हुई उससे बगल वाले इमारत भी प्रभावित हुए और वहां भी क्षति पहुंची। तो जान माल की क्षति होती है। और इसके लिए हमको क्या करना है? अब गैस सिलेंडर है घर में, सबके घर में है। तो गैस सिलेंडर है तो उसमें अगर पाइप में आग लगेगी तो उसमें विस्फोट होगा, सिलेंडर क्या होगा? फट जाएगा और भी धमाका होगा। आज हम सब के घर में समझिए बारूद भरा हुआ, सबके घर में विस्फोटक है, बम सबके घर में बम है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि सबके घर में सिलेंडर है। सिलेंडर किसी बारूद और किसी विस्फोटक से कम खतरनाक नहीं है। तो आपके घर में गैस सिलेंडर है और अगर आपके किचन में गलती से भी आग लग जाए तो समझिए पूरा घर आपका खत्म हो जाएगा। और आपका घर जलेगा तो हो सकता है आपके पड़ोसी का घर भी जलेगा, या आपके पड़ोस में
किसी के घर में सिलेंडर है, किसी के घर में आग लगेगी तो वो पूरे टोला में आग लग सकता है, पूरे टोला में, है ना। तो समझिए, और टोले से कहां तक आग फैल जाएगी? आग पूरे गांव तक फैल जाएगी। इसलिए हमको ध्यान रखना है गर्मियों में या किसी भी समय, किसी भी मौसम में, किसी भी समय कि किचन में आग न लगे, क्योंकि किचन में आग लगने का मतलब ज्यादा खतरा। समेट के अपने से सिलेंडर्स के अंदर एलपीजी का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये सिलेंडर्स ब्लास्ट कर जाते हैं। और प्रेशर बढ़ने का मेन कारण टेम्परेचर है। जब भी आप सिलेंडर्स को 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर में रखते हो तो एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर एक्सपैंड करने लगती है, जिससे कि सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन सिलेंडर में आग लगने के 15 से 20 मिनट बाद ही ये ब्लास्ट करता है। तो अगर हम इस आग को ही बुझा दें फिर सिलेंडर तो फटेगा ही नहीं। इस आग को बुझाने के लिए आप किसी टॉवेल या बेडशीट की मदद ले सकते हैं। बेडशीट या टॉवेल को इस तरह से आग पे रखने के बाद आग बुझ जाएगी। फिर आप उस सिलेंडर को उठाकर किसी ठंडी जगह पर रख दीजिए, जिससे कि वो सिलेंडर ब्लास्ट होने से बच जाएगा, है ना। उसके लिए बचने के लिए क्या करेंगे कि जो रेगुलेटर होता है, हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से बंद करते हैं, जहाँ गैस स्टोव होता है वहां से गैस को बंद करते हैं। लेकिन हमको कहाँ से बंद करना चाहिए? रेगुलेटर से, नीचे से। सिलेंडर के पास रेगुलेटर लगा होता है, वहां से बंद करेंगे तो पाइप में गैस नहीं बचेगा। अगर हम ऊपर से बंद करेंगे तो पाइप तक गैस रहेगा ही। और अगर आग लगती है किचन में तो क्या होगा? पाइप में आग लगने से फिर क्या पाइप जलेगा और वहां से गैस लीक करना शुरू हो जाएगा। सिलेंडर में अगर ऐसे गैस लग जाए, मैंने सिलेंडर में जब आग लग जाए तो वो बाद में फटने की घटना होगी। लेकिन अगर पाइप में लगेगी तो पाइप में आग लगने से क्या होगा? तुरंत गैस लीक करते जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसलिए पाइप में आग नहीं लगे, अगर लगे भी आग तो वो तुरंत उससे गैस नहीं निकले। इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि पाइप में गैस न आए। और पाइप में गैस कब नहीं आएगा? जब रेगुलेटर बंद रहेगा। तो आप लोग कहाँ से गैस बंद करेंगे आज के बाद? रेगुलेटर से। और आप लोग अपने माता पिता को भी बताएंगे, अपने घर में जो भी लोग होंगे जिनको इस बात की जानकारी नहीं होगी उसको आप जानकारी देंगे कि कहां पर से गैस का जो है सिलेंडर हम ऑफ करें, है ना। तो एक तो हुआ कि आप मुख्य रूप से एक काम आप पहले तो बचाव का पहला स्टेप हुआ। पहला काम क्या करेंगे? रसोई में हमको जो ऑफ करना है वो रेगुलेटर से ऑफ करना है। दूसरा क्या करेंगे? एक है बचाव। बचना कैसे? तो बचाव का दूसरी बात है कि आप थ्रेसिंग, जैसे थ्रेसिंग वगैरह होता है तो थ्रेसिंग में कभी कभी लोग क्या करते? थ्रेसिंग हुआ, ध्यान दीजिएगा, भूसा तैयार हुआ, एक गेहूं निकलता है, भूसा निकलता है ना, लोग क्या करते हैं? भूसा में आग लगा देते हैं। खासकर पंजाब हरियाणा में ये सब ज्यादा होता है, जिस कारण से दिल्ली में भी उसका असर जाता है। तो आग जैसे लगा देते हैं तो वो जो आग लगेगा तो पछुआ हवा चलने से वो आग दूसरे फसल में लग जाता है ना। यानी कि गेहूं के मान लीजिए वो कटा नहीं है गेहूं और वहां आग फैलने से फिर आगे आगे फैलते वो भी है। तो हमें उस तरह से जलाना भूसा को नहीं चाहिए। जलाएंगे तो फिर उससे क्या होगा कि प्रदूषण भी फैलता है और दिल्ली इस कारण से प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें लोग बहुत इस तरह की, है ना। तो आपको क्या ख्याल रखना है कि उसमें आग नहीं लगाना है। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसा होता है कि लोग चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनाते हैं, है ना। जिनके पास गैस नहीं है वो लकड़ी पर खाना बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं ऐसे ही, आग को ढक दिया, ध्यान नहीं देते। अब वो धीरे धीरे हवा से क्या होता है, थोड़ा सा आग किसी एक कपड़ा में पकड़ा या प्लास्टिक में पकड़ा, क्योंकि प्लास्टिक के सामान सबके घर में आजकल ज्यादा है और प्लास्टिक में आसानी से आग पकड़ लेता है। तो वो छोड़ देते हैं चूल्हे में और हवा तेज चलने से आग जो है वो कहीं उड़ के भी होता है ना, तो वो पकड़ लेती है कहीं भी। तो वहां पर हमें क्या करना है, आग
को आग पर पानी डाल देना है, चूल्हे से आग को बाहर निकाल करके, ताकि कोई आग लगने की संभावना ना रहे। अगलगी में बिजली का भी बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जो वायरिंग कराते हैं घरों में, तो अगर मिस्त्री जो है, बिजली मिस्त्री अगर एक्सपर्ट नहीं है, या फिर आप खर्चा बचाना चाहते हैं और पतले वायर का यूज करते हैं अपने घरों में, तो क्या होता है कि बिजली ओवरलोडिंग के कारण उसमें आग लग जाती है, वो गल जाता है और बिजली का आग पैदा होता है। बिजली का आग बहुत खतरनाक होता है। अब इसके पीछे क्या है कि बिजली जो तार में क्यों, एक ओवरलोडिंग और दूसरा शॉर्ट सर्किट। तो जब भी वायरिंग कराएंगे आप घर में, पैसा ज्यादा लगे कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट मिस्त्री से वायरिंग कराइएगा। दूसरा कि वो वायरिंग में जो आपको मोटा तार लगना अच्छा होता है, क्योंकि बिजली विद्युत धारा का प्रवाह जो है मोटे तार से अच्छी तरह से होता है, उसमें प्रतिरोध कम होता है। तो जब भी वायरिंग कराएंगे तो अच्छे मिस्त्री से, और वो हम मोटे तार का हम यूज करेंगे, ताकि अगलगी की घटना बिजली के कारण न हो। बिजली वाली जो आग, हाँ फ्यूज वगैरह, फ्यूज भी मोटा नहीं यूज करना है ना। जैसे आपको मिस ने बताया, आप लोग भी कुछ बोलिएगा क्या, कुछ बोलना है? नहीं वो तो ठीक है, बोलना है क्या आप लोग को? तो या तो यहाँ आकर के बोल लीजिए, नहीं तो शांत रहिए, हम क्लास से बाहर कर देंगे धूप में, है ना। आप लोग शांत रहिए, बिल्कुल इससे भलाई है। तो बिजली के उपकरण में जो आग लगती है, उससे घर में अगर आग लगे, हम लोग अगर उसको पानी डाल देंगे तो क्या होगा? पानी अगर हम जैसे डालेंगे ना, तो वो हो सकता है कि बिजली हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि पानी के थ्रू बिजली का प्रवाह हो सकता है। इसलिए बिजली के उपकरण में आग लगे तो पानी से नहीं बुझाना है उसको, हाँ बालू से, हाँ बहुत अच्छा, मिट्टी बोला इस छात्र ने, मिट्टी से बुझाइए, बालू से बुझाइए, है ना। या कंबल होता है, कुछ कंबल होता है जिसमें आग नहीं लगती है, वो तो उस जिस कंबल में आग न लगे उससे आप उस आग को बुझाएंगे, तो वो वैसे बचाव हो जाएगा अगलगी से। तो मैंने बता दिया बिजली से। उसके बाद क्या होता है कि आप कभी बैंक गए होंगे तो एक देखे होंगे लाल रंग का सिलेंडर रहता है, टोटोआर में भी रहता है। हाँ टोटोआर में भी रहता है, सही बोल रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। वो क्यों रहता है टोटो में लगा हुआ? वो बिजली से चलती है वो गाड़ी, 3 पहिया गाड़ी जो है बिजली से चलती है, और वो जो गाड़ी चलती है तो उसमें आग लगेगी तो लोग पानी से थोड़े बुझाने जाएगा, समझ रहे ना। तो इसलिए वो देता है। अब उसमें क्या रहता है समझिए, रेलवे स्टेशन पर भी देखते होंगे, बैंक में भी देखते होंगे, और बहुत सारे कार्यालय में आपने देखा होगा, यहाँ तक कि स्कूल में भी रहता है। तो क्यों रहता है कि वो, हाँ नहीं वो नहीं रहता, हाँ बात नहीं समझ रहे, मैं बताता हूँ। देखिए उसको आप ये समझिए कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलती है। सीधा समझना है कि वो जो गैस, ये जो होता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम है आग को बुझाना, ऑक्सीजन का काम है आग को जलाना, समझ गए। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है, आग बुझाने वाला सिलेंडर, एक होता है जिसमें गैस रहता है जलने वाला, एलपीजी वाला या सीएनजी का सिलेंडर होता है। तो वो जो गैस होता है वो जलने का काम करता है। लेकिन जो छोटा छोटा सिलेंडर रहता है बैंक वगैरह में, वो रहता है आग बुझाने वाला, अग्निशामक होता है, वो अग्निशामक यंत्र है ना, फायर एक्सटिंग्विशर। उसका काम है आग को बुझाना, और उससे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या निकलेगा उससे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उससे जो है बिजली का आग हम बुझा सकते हैं, उससे हमको कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा बालू भी रखा रहता है बाल्टी में, रेलवे स्टेशन पर देखिएगा बालू रखा रहता है बाल्टी में। क्यों रहता है? वही आग बुझाने के लिए, आग लगी उस पर बालू डाल देंगे।
उसके बाद और आप लोग बताइए और कहाँ कहाँ आग की संभावना रहती है? हॉस्पिटल वगैरह में फायर और रहता है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कल की बात, कल की घटना समस्तीपुर में आग लग गई थी आदर्श नगर इलाके में। और वो किस में आग लग गई थी? गैस पाइपलाइन में आग लग गई। गैस पाइपलाइन में आग लग गई थी और लोग परेशान थे और दमकल वाले आए ना, वो बुझाने वाले जो होते हैं, हाँ, तो वो सब आए थे, उन्होंने आग को बुझाया। तो हमें ये भी ध्यान रखना, अगर हमारे घर में कनेक्शन है गैस का, तो वो देखना है कि वो ठीक ठाक से इंसुलेशन है, निकलने का। गैस लीक करता है तुरंत हमको सूचना देनी। अगर गैस लीक करे तो तुरंत सूचना देनी है विभाग को कि देखिए यहाँ पर गैस लीक हो रहा है। क्योंकि गैस अगर आग पकड़ लिया तो गैस तो लीक होते रहेगा और आग बुझने का नाम नहीं लेगी। इसलिए आजकल गैस का पाइपलाइन भी सब जगह बिछ रहा है, तो गैस पाइपलाइन भी आज के समय में समझिए खतरनाक ही है। सुविधा है लेकिन हम लोग अब उसमें भी खतरा से होकर गुजरते हैं। तो सावधानी, देखिए सावधानी ही बचाव है, सीधा समझिए कि सावधानी ही बचाव है। अब मिस कुछ बोलेंगी और आप लोग से कुछ पूछेंगी। आइए बोलिए। नहीं बोलिए, आप लीजिएगा। नहीं, अच्छा ये बताओ, जब आपके घर में आग लगेगी या पड़ोसी नहीं बुझाने आएंगे तो क्या होगा? हमने आदमी कॉल जाएंगे घर तो पूरा की जले। आपके घर में आग लग जाए, पड़ोसी अगर नहीं आए, पड़ोसी नहीं आए तो क्या होगा? पड़ोसी के घर में भी आग लग जाएगी। खुद तो अपना घर जला है, पड़ोसी के घर में भी आग लग जाएगी। इसलिए आग लगने पर पड़ोसी का ख्याल रखना होता है। नहीं तो वो आग आपके घर को भी तबाह कर देगा। अब समझे कि नहीं? आपके टोला में आग लगी तो क्या कीजिएगा? भाग जाइएगा, जाके आग बुझाइएगा। सिलेंडर में एक बार मेरे यहाँ ना लीक हो रहा था, उसमें वाशर होता है सिलेंडर का, वो किसी तरह से लूज था या कुछ भी था, उसमें से लीक कर रहा था गैस। तो हम लोग को तो पहले से समझ नहीं आया कि लीक कर रहा है, तो उसका नॉब ऑफ करके और उसको मिट्टी से तोप देना पड़ता है, मिट्टी से उसको तोप देना पड़ता है ताकि उसमें से गैस लीक ना हो। लेकिन हम लोग क्या किए, उसमें सलाई का तीली बांध के और उसमें गए चेक करने के लिए जिसमें से लीक हो रहा है, ठीक है। तो मतलब नादानी में नॉलेज नहीं था पहले से, तो सलाई का तीली जैसे ही बांधे ना उसमें, तो पूरे सिलेंडर में नीचे से आग पूरा लग गया और उसका जो है सो बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। पहले जो आग लगती है तो सबसे पहले किसको कॉल करना चाहिए? अपने पड़ोसी को मत बुलाइए, अपने पड़ोसी को मत बुलाइए, अपने रिलेटिव्स को मत बुलाइए। फायर ब्रिगेड का नंबर रखिए और उसको कॉल करके बुलाइए, ठीक है। तो फायर ब्रिगेड को कॉल करते करते हम लोग को तो नंबर भी नहीं था पता पहले से, कभी ऐसा फेस नहीं किए थे, अचानक सिचुएशन आ गया। तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और उसको बुलाया गया। तो वो क्या किए, पहले मिट्टी को गीला करके और उस सिलेंडर पे जहाँ पे आग लग रही थी उसमें सब लोग सिलेंडर देख के भाग रहे थे, अब तो फटेगा, ये फटने वाला है। तो आग की लपटें नीचे से उठ रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, मिट्टी का वो गीला करके, थोड़ा मिट्टी ले आए बगल से, गड्ढे में मिट्टी थी, उसको गीला करके उस सिलेंडर को पोत दिए पूरा। तब क्या हुआ, लीकेज बंद हो गया। लीकेज बंद होने के बाद तब उस सिलेंडर को लपेट के, कंबल में लपेट के और बाहर फेंक दिया। तो यही करना चाहिए। जैसे सिलेंडर में अचानक से आग लगता है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले घर को खाली कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपकी जान पे कोई खतरा ना हो, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले कॉल किसको करना, अपने पापा मम्मी रिलेटिव को नहीं करना है, फायर ब्रिगेड को करना, ठीक है। और फायर ब्रिगेड जब वहाँ पे पहुंचेगी तो उन लोगों को सारा तरीका पता रहता है कि किस तरह से आग का हम कंट्रोल करें, उन लोगों को वही ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उसको कॉल करके बुलाना है और उसके बाद उससे क्या करना है, जो समस्या है उसका वो निदान करेगा, वो लोग एक्सपर्ट होता है। तो कल भी यही हुआ, सब लोग जब तक लीक हो रहा था, आदर्श नगर का जो सर अभी बता रहे थे, तो लीक हो रहा था तो सारे मोहल्ला वाले जुट रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। लास्ट में कुछ समझदार लोग जो वहाँ पहुंचे वो कॉल किए फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड वाले जब आए उनके पास सारा कुछ रहता है, सारा इक्विपमेंट्स रहता है, तो उसको लेके आए और उसके बाद वो सफल हुए।
याद है? कुछ नहीं समझ 112 पे कॉल कर देना, सब कुछ को देखता है ना? 112 पर कॉल कीजिएगा ना, एम्बुलेंस तो बात की बात है। 112 वो आपको हर तरीके से किसी भी विकट परिस्थिति में आपको हेल्प करेगा। वो पहुंच जाएगा तो अपना कॉल करके सबको बुला लेगा, है ना? तो 112 घूमते रहता है। तो सबको बुलाइएगा, पड़ोस वाले तो आ जाएंगे, लेकिन पड़ोसी को भी तो पता नहीं रहता है ना इसको कंट्रोल कैसे करना। सब डरने लगते हैं, आग देख के ही भागने लगते हैं। तो उससे सबसे ज्यादा उसमें काम कौन करता है? फायर ब्रिगेड। तो सबको क्या करना है? नंबर रखना है फायर ब्रिगेड का। जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आए तो कॉल करके उनको क्या करना है? बुलाना। उनका ये काम ही है। जैसे मान लीजिए आप लोगों का घर अंदर में है, देहात में फायर ब्रिगेड वाले जाम में फंस गए भोलाटाकी चौक, तब सोनबरसा चौक पर, अब वहाँ तो जाम में फंसे हुए हैं, तब क्या कीजिएगा आप लोग? घर को जल्दी कीजिएगा, बार फोन करेंगे, जल्दी आइए। तब जल्दी तो आ नहीं पाएंगे, तो क्या कीजिएगा? अरे भाई अपना हाथ, है ना? यही तो सीखना है आप लोगों को भी। हाँ, मैं जो बताई ना, सिचुएशन जब कंट्रोल में होता है तब तो बहुत कुछ हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाता है, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है? उस प्लेस से अपने आप को दूर कर लेना है। कम से कम अपने आप को तो सुरक्षित बचा पाएंगे ना हम, और उसके बाद कॉल करके उनको बुलाना है। अगर वो आने में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उनके पास सारा सॉल्यूशन होता है, तो कम से कम फोन से बता तो सकते हैं ना कि इसका क्या उपाय हम कर सकते हैं। समझ गया ना? जागरूकता बहुत जरूरी है। अगलगी से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है, और सब आदमी को फोन नंबर की व्यवस्था कर लीजिएगा। समझ गया ना? नंबर सर जी, 112 परिस्थिति को देखता है। अगर नहीं होगा तो गूगल पे तो बता ही देता है। समझ गया ना? सर जी, लेकिन आजकल के लोग तो वीडियो बनाने लगता है। एक्सीडेंट भी होता है, आदमी पहले वीडियो बनाता है। बना के उठाएगा नहीं, उसको लाइक कितना मिलता है। तुम लोग ये सब मत करना, हम लोग वीडियो नहीं बनाना। देखो, एक बार मेरे घर में भी आग लगी थी, एक बार नहीं से 2 बार आग लग चुकी है। एक बार आग कैसे लगी कि पुराना घर था और गर्मी का दिन था। अब पुराने टाइम में क्या होता था कि बिजली ज्यादा देर तक नहीं रहती थी, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तो एक जगह दिया जल रहा था और बिल्ली आई, और बिल्ली जो जंप की ना, तो जंप की जो दिया जो है गिर गया और मिट्टी तेल भी गिर गया, और आग जो है लगते सब लोग सोए हुए थे। रात में 2 बजे पूरे घर में जब धुआं भर गया, तब देखिए भाई क्या हुआ, तो पता चला कि एक पूरा जो है वो सारा जो है वो बहुत सारी चीजें जल गई। जब तक हम लोग दूसरे कमरे से आए वहां देखने के लिए बरामदे पे, तब तक बहुत सी चीजें जल गई। और ये एक घटना हुई थी। तो आप लोग के घर में अगर आज भी अगर दिया जले तो याद रखिए, हाँ बुझा के सोना है। चलिए, और या नहीं तो उसको बांध के लालटेन वगैरह है ना, सुरक्षित रहता है थोड़ा। तो दिया भी खतरनाक चीज है, समझ रहे कि समझ रहे? एक बार और आग लगी थी सिलेंडर में। मेरे एक सर जी थे, आए थे, हाई स्कूल में पढ़ाते थे वो मैथ, तो आए थे हमारे यहाँ, तो उनके लिए चाय बन रही थी। और उसी दौरान क्या हुआ कि वो जो रेगुलेटर के पास से गैस लीक करने लगा, और वहाँ आग पकड़, वहाँ जैसे ही गर्मी का ही दिन था, आग लग गई रेगुलेटर के पास। अब हिम्मत नहीं हो रहा था उसको छुपे कैसे, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत तेज आग। तो सर क्या किए, वो चट्टी वाला बोरा जो आप लोग कहते हैं, चट्टी वाला बोरा सर लिए। उसके बाद हाँ हम ही कहे कि सर बोरा है, तो बोरा सर को दिए। मुझे लगा कि बोरा दे दे तो कहीं उससे होगा, तो सर को बोरा दिए। सर तुरंत जो है वो चाय पी ही रहे थे, या एक पिए ही नहीं थे आज, जो भी वो ले करके जो है वो ले करके तुरंत उस पे डाले, और सिलेंडर को खींचते हुए पीछे खेत में लेके, खाली खेत है ना, पीछे वाला दरवाजा खुला, वो तुरंत वो
कोड़ा से पकड़ के उसको खींचते हुए लेके खेत में उसको रख दिए सिलेंडर। अब सिलेंडर अब तो ओपन में है तो क्या हुआ, कोई माने गैस लीक भी अगर करेगा वैसे तो क्या होगा कि पूरा वो तो पकड़ लिए कोड़ा से उसको बुझा दिए, लेकिन खींच करके वो तुरंत कहाँ ले गए खेत में और उसको छोड़ दिए। तो आग तो बुझ गई, केवल गैस लीक कर रहा है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको बढ़िया से फिर जो करना था उसको बांध के और फिर आगे क्या हुआ याद नहीं है, बच्चे की बात है। हाँ नहीं, फायर ब्रिगेड में नहीं, अनुभव मैंने बताया। और जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ते रहते हैं तो उनको बहुत सी जानकारियां हो जाती हैं, है ना। और मैं बताऊं, मेरे पड़ोस में एक वकील साहब हैं, उनके घर में आग लग गई। उनके घर में आग लगी, वो लोग मुजफ्फरपुर गए हुए थे, सारे फैमिली वाले। घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उनके अलमारी में हजारों रुपया, 15-20 हजार रुपया का समझिए कपड़ा जल गया। अब और कितना पैसा जो है ना, नोट का गड्डी जो होता है रखा हुआ था अलमारी में, तो सब जल करके अब वैसे रखा हुआ था। जब हम लोग गए देखने के लिए, बच्चा से गए दौड़ कर देखने के लिए, क्या हुआ, धुआं हो रहा था, सब लोग पानी झोंक रहे। घर में तो कोई था नहीं, उनके घर में सब लोग बाहर निकले हुए थे। और जब अलमारी खुला तो पैसा जो है उसी तरह जल करके तो लगा हुआ अलमारी में था। आग लगी तो क्या कहे, कितना पैसा तुम्हारे घर में 20 हजार रुपया रहेगा तो जेब में लेके थोड़े स्कूल आओगे, घर में रखोगे। 10-20 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया है तो आप लेके आइएगा, फिर उतना पैसा तो लेके नहीं जाइएगा। तो वहाँ मैंने बिजली वाला आग देखा कि बिजली से अभी आग लगती है। बिजली से जब भी आग लगती है ना, मान लो बोर्ड में आग लग गई, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, पानी डालोगे, पानी डालोगे तो और करंट लगेगा ना। तो उसको कभी भी कोशिश नहीं करना है कि उसको पानी से बुझाएं, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें फिर कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, बालू डालोगे, डस्ट उठा के डालोगे उसपे, तो डस्ट तुम्हारे हाथ पे पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं, क्या मारेंगे नंबर से ढकना है। सीवियर कंडीशन देखेंगे, अगर ज्यादा सीवियर नहीं है, नहीं लगता है, कंबल से, मोटा कंबल होता है ना, सब तरह का कंबल है, एक तरह का मान लीजिए आप पकड़ के कमर लगा दिया, चलिए इसमें लग जाए, कम ये सब कपड़ा में लग सकता है। खाना बनाना चाहिए तो कौन सा कपड़ा पहन के, खाना बनाना है तो उसमें कॉटन या जिसमें आग आसानी से नहीं पकड़ी वैसा कपड़ा पहन के खाना बनाना चाहिए। तो वो देखिएगा सिचुएशन क्या है, हल्का फुल्का है तो बहुत सारे ऑप्शन है। ज्यादा हो जाने के बाद मैडम ने कहा कि तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए, ये अच्छा ऑप्शन है। तुरंत फोन लगा देंगे, इधर कुछ काम कर रहे हैं, हमसे होगा नहीं आएगा तो आग लग जाएगी, तो फिर दिक्कत न है। तो सब आदमी को जागरूक होना जरूरी है। गांव में खाना बनता है या तो गैस पे भी, अगर जिसके यहाँ लाइटर नहीं होगा, माचिस की तीली जलाते हैं वैसे ही फेंक देते, ठीक है। अगर कुछ जलने वाला वहाँ पे चीज उसको मिल गया, सपोर्ट मिल गया, तो वो क्या होता है, वही आग धीरे धीरे पकड़ लेता है, धीरे धीरे क्या होता है, फैल जाता है। तो हमको कोशिश करना है, जैसे हम तीली का काम किए, ठीक है, गैस जलाने का काम किए या आग जलाने का काम किए, कुछ भी किए, उसके बाद जो तीली को हम इधर उधर फेंक रहे हैं, तो हमको देख लेना है कि वो तीली बुझी कि नहीं बुझी। अगर नहीं बुझी तो क्या हो सकता है, इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। आग लगेगा और पूरे लपेटे में सबको ले लेगा। इसी में कभी सुनते होंगे पूरा का पूरा गांव जल गया, एक तीली से पूरा गांव जल सकता है। सिगरेट पीते हैं लोग और सिगरेट पी के ऐसे ही फेंक देते हैं, क्या होता है, हवा आती है उसको ले जाती है, कहीं गिर गया सपोर्ट और पूरा आग फैल जाता है। तो इन सब छोटी छोटी सी बातों का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। और जैसे किचन में काम होता है तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, हवा आनी जानी चाहिए। ये नहीं कि एकदम पैक रूम में बना रहे हैं खाना, उससे क्या होता है, पैक रूम में बना रहे हो तो खाना बनाने में भी गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना। और जब भी कभी आग या ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उससे क्या होता है, मतलब उसको बढ़ता ही जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते जल्दी। अगर प्रॉपर जैसे छोटा, मतलब मान लो थोड़ा गैस लीक हो रहा है और वहाँ पे हवा आ रही, खिड़की खुला है, तो गैस क्या होगी,
अगर उसको एकदम पैक किए हुए हैं रूम को, तो पूरे रूम में क्या होगा, फैल जाएगा फिर। और अगर बल्ब भी जल रही है तो उससे क्या होता है, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। रात में हम सोते हैं, रेगुलेटर ऑन करके छोड़ देते हैं, रात में कहीं चूहा पाइप को काट दिया, लीक हो गया गैस, आग लग गया, सारा कुछ जल गया, हमको कुछ पता ही नहीं। इसलिए हमेशा सर ने बताया था ना अभी, हमको क्या करना है, रेगुलेटर को हमेशा ऑफ कर देना। काम हो गया, रेगुलेटर ऑफ कर देना, उसमें कोई कोताही नहीं बरतना। और सिलेंडर पे लिखा भी रहता है, सावधानियां करके लिखा रहता है ना, खतरा नहीं। तो उन सब चीजों का क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जो यूजर है उसका खास ख्याल रखें, इसी वजह से लिखा रहता है। हाँ। खड़े होइए। अब कब अगरबत्ती से भी आग लगती है? अगरबत्ती से भी लगती है। तो देखिए, सावधानी ही बचाव है, सीधा समझ। पेट्रोल पंप पर जाइएगा, एगो मैंने सिगरेट पी के फेंक दीजिएगा, वहाँ रहता है धूम्रपान स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ऐसा नहीं रहता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है कि नहीं रहता, लिखा हुआ। और पेट्रोल पंप पर आपको माचिस की तीली जलाने नहीं देगा, लाइटर जलाने नहीं देगा, सिगरेट पीने और बीड़ी पीने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। पेट्रोल जो है तुरंत आग पकड़ लेता है, समझ गया ना। तो एक जगह आग लगने का मतलब आस पड़ोस सब में खतरा है। अब आदमी क्या करता है, घर सटा के बना रहा है, कोई जगह छोड़ता नहीं है। एक घर में आग लगने का मतलब है टोले साहब, टोला ही क्या होगा, आग में जाएगा।